राजनीति एक ऐसा मंच है जहां सपने आकार लेते हैं और बिखरते भी हैं, लेकिन यह खेल अब तक केवल कुछ सीमित लोगों तक ही सीमित क्यों रहा? आजकल तो सेलिब्रिटी, शिक्षक, अभिनेता और यूट्यूबर्स भी राजनीति में कदम रख रहे हैं। अब इस सूची में नया नाम जुड़ा है हमारे प्रिय शिक्षक अवध ओझा सर का। यूपीएससी के छात्रों को प्रेरित और शिक्षित करने के बाद क्या वे भारतीय राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ पाएंगे? आइए इस सफर को करीब से देखें। होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है? आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पे लिखा है शुरू करने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं उन सेलिब्रिटीज पर जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और उनका सफर कैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं गोविंदा की। जब वे अपने करियर के शिखर पर थे, उन्होंने 2004 में चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत भी गए। लेकिन न तो वे संसद में नियमित रूप से उपस्थित रहे और न ही अपने चुनावी वादे पूरे कर पाए। 2009 में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सफल नहीं हो सके। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने 1984 में इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और जीते। हालांकि सिर्फ 3 साल बाद ही उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि राजनीति गटर के समान है और इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया युग के नेताओं की बात करें तो एजाज खान ने हाल ही में मुंबई से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें केवल 155 वोट ही मिले, जबकि उनके सोशल मीडिया पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वापस आते हैं अवध ओझा सर पर। अवध ओझा यूट्यूब कम्युनिटी में बेहद फेमस हैं। वह एक इतिहास के शिक्षक हैं जो यूपीएससी उम्मीदवारों को पढ़ाते हैं और उनकी छोटी छोटी क्लिप्स यूट्यूब पर खूब वायरल होती है, जिसकी वजह से वे लोकप्रिय हुए। जिस तरह से वे अपनी वायरल क्लिप्स में बोलते थे, उससे उनकी एक बेहद सशक्त और प्रभावशाली पर्सनालिटी का अंदाजा होता था। लेकिन राजनीति में कदम रखने के बाद न जाने लोगों को क्या हो जाता है। अब आप यह क्लिप देखिए। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार है वो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़। राजनीति में आने से पहले उनके कई इंटरव्यू वायरल हुए थे, जिनमें वे अपनी बात बहुत मजबूती से रखते थे। लेकिन अब आप यह क्लिप देखिए, जिसमें उन्होंने राजनीति में शामिल होने के बाद बीबीसी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने क्या कहा। आप मोदी और राहुल गांधी की तारीफ करते रहते थे जी। अब आप आम आदमी पार्टी में, क्या अब भी ये तारीफ जारी रखेंगे? देखिए, तारीफ करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। आपको मैंने बोला था ना कि हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं, ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दे। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर, इट्स वेरी सर, ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा वी विल करेंगे, लेकिन हम सर से पूछना, सर हमने कोई ऑब्जेक्शन। पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। तो आपको क्या लगता है, यह ऐसा सवाल था जिसका जवाब अवध ओझा सर नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन फिर भी सिर्फ पार्टी के कहने पर उन्होंने माइक नीचे रख दिया। यह सवाल नहीं, बल्कि राजनीति के दबाव का असर था। हमने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की बात की जिनका राजनीतिक करियर सफल नहीं हो पाया, उसके पीछे एक ही सामान्य कारण है। लोग इन्हें उनकी स्वतंत्र और मजबूत पर्सनालिटी देखकर वोट देते हैं, लेकिन पार्टी के सामने इनकी व्यक्तिगत पहचान टिक नहीं पाती। असल में राजनीतिक पार्टियों को इन फेमस नामों की ज्यादा जरूरत होती है, न कि इन लोगों को पार्टियों की। पार्टियां इन्हें सिर्फ उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए टिकट देती हैं। यही कहानी अब अवध ओझा सर के साथ भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें पटपड़गंज सीट से टिकट दिया है। 2020 के चुनाव में इस सीट से मनीष सिसोदिया बहुत कम अंतर से जीते थे। इस बार आम आदमी पार्टी भी जानती थी कि मनीष सिसोदिया के लिए यह सीट जीतना मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें जंगपुरा से टिकट दिया गया। पटपड़गंज सीट के लिए एक मजबूत नाम की जरूरत थी और इसलिए अवध ओझा को चुना गया। इस स्थिति में अवध ओझा को पार्टी से उतनी जरूरत नहीं है जितनी पार्टी को उनकी। अंत में मेरा मानना है कि एक्टर, टीचर या इन्फ्लुएंसर के राजनीति में आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी मजबूत पर्सनालिटी और बेबाकी, उसे बनाए रखना चाहिए। पार्टी के दबाव में वही काम करने लगना जैसा दूसरे राजनेता करते हैं, सही नहीं है, वरना फिर उन्हें वोट देने का फायदा ही क्या। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।